हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आज हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट सो दैट द वर्बल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये जो ऑर्डिनेट हमें वर्ड दे रखा है इसको हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वे, कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, जहाँ पे जो वॉवल्स हैं वो ऑड प्लेसेस पर रहने चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये हम बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये वर्ड दे रखा है। ठीक है, ऑर्डिनेट। तो इसमें देखो हमारे पास कितने टोटल लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो नंबर ऑफ़ लेटर है टोटल ये 8 है। ठीक है, अब इसमें वॉवल्स कितने हैं वो देख लो, एक है ओ, एक वॉवल्स है ओ, एक है आई, एक है ए, एक है ई। तो यहाँ पे कितने वॉवल्स हैं, 4। कॉन्सोनेंट कितने हैं, एक आर हो गया, एक डी, एक एन और एक हो गया टी। तो कंसोनेंट भी हमारे पास 4 हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 8 लेटर हैं जिसमें 4 वोवल्स हैं और 4 कंसोनेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जो वोवल्स, हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें वोवल्स को ऑड प्लेसेस पे रखना है। तो हम यहाँ पे पहले 8 प्लेसेस बना लेते हैं। तो 4 ही हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल 8 प्लेसेस हमने बना ली। तो देखो ये प्लेस 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब वॉवल्स कहाँ किस किस प्लेस पे आएंगे, देखो वॉवल्स या तो यहाँ आ सकता है, ठीक है, यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। यही कंडीशंस हैं। तो देखो हमारे पास टोटल कितने वॉवल्स हैं, 4। ठीक, अब अगर वॉवल्स को हम यहाँ रखें तो कितने तरीके से हम रख सकते हैं, 4 तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अब क्योंकि एक वॉवल्स तो हमने इसमें डाल दिया तो हमारे पास अब कितने बचे, 3 वॉवल्स बचे। अब इस जगह को कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं वॉवल से, 3 तरीके से। ऐसी इस जगह को 2, इस जगह को 1। ठीक है, तो यानी कि वॉवल्स को फिल करने के तरीके कितने हैं हमारे पास, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो हमारे पास प्लेसेस बच गई, खाली प्लेसेस, उसको हम कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, अब कॉन्सोनेंट तो इसी खाली जगहों पर आएंगे। तो इस जगह को कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, 4, फिर इस जगह को 3, इस जगह को 2, इस जगह को 1। इसका मतलब इसको भी हम 4 फैक्टोरियल तरीके से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे। तो 4 फैक्टोरियल होता है हमारा 24, और ये भी हो जाएगा 24। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 ये होता है आपका 576। ठीक है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन 5x + 7y - 8z की पावर 20। तो ये आपको इवेल्युएट करना है। इसमें इवेल्युएट क्या करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के कितने होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या दे रखी है, 20 दे रखी है। अगर देखो अगर ऐसा दिया होता x + y = x + y + z की पावर 3, ठीक है, तो ये थोड़ा ईजी होता निकालना, इसमें कितने टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो अब आपको पावर 20 दी है तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करोगे, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि है टर्म्स निकालने का। अगर आपको तीन दे रखे हैं आपको, ठीक है, संख्या कहूँ या वेरिएबल कहूँ, 3 वेरिएबल दे रखी है और उसकी पावर निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का, नंबर ऑफ़ टर्म्स, ठीक है, वो क्या होता है, n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है, जितने भी टर्म्स आपको दे रखे हैं अंदर ब्रैकेट में, ये पहला टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, यही n होता है यहाँ पे आपका। तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो n कितने हैं आपको, सॉरी मैं गलत बोल दिया, n यहाँ पे पावर होती है। ठीक है, n जो है वो ये पावर होती है, ना कि टर्म्स होते हैं। टर्म तो हमेशा फिक्स ही रहेगी। ये जो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, वो केवल अंदर जो 3 वेरिएबल दिख रहे हैं ना आपको, x y z, 3 वेरिएबल के लिए ही ट्रू है।
3 वेरिएबल के लिए क्या है, ये फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है ना। 2 वेरिएबल के लिए ट्रू नहीं है, 4 वेरिएबल के लिए ट्रू नहीं है, ये केवल 3 वेरिएबल के लिए ट्रू है। जहाँ पे n क्या है, आप समझो n जो है वो पावर है, जो भी पावर होगी, जैसे अगर 3 पावर है तो यहाँ पे 3 रखोगे आप, अगर हमें 20 दिया तो 20 रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू कितनी है, 20 दे रखी है, तो हम 20 रखेंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। तो 20 + 1 मल्टीप्लाई 20 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 21/2 मल्टीप्लाई बाई 22, ये इससे कटेगा 1 बार 11 बार, और ये 21 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपका होता है 231, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द बनाना इन विच 2 ends डू नॉट अपीयर एडजेसेंट इज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक बनाना वर्ड्स दे रखा है, इसमें आपको बताने कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे जहाँ पे n एक साथ ना आए, ठीक है। एंड डज नॉट अपीयर एडजेसेंटली, मतलब एक साथ ना आए, एडजेसेंटली का मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। अब पहले देखो बनाना को लिख लो आप, बनानास, ठीक। अब इसमें देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखो कितने लेटर है, n = 8, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितने 8 लेटर है। अब देखो यहाँ पे तो अगर ये 1 2 3 4 5 6 देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे 7 लेटर हैं, 1 मिनट में सही से कर लेती हूँ इसे। बनाना 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर है ना वो 7 है, ठीक है। अब देखो n कितनी बार आ रहा है, जो कैपिटल n है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार आ रहा है, और जो a है हमारा लेटर a वो देखो 3 बार आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। ये कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लो कितनी होगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। अभी कोई कंडीशन नहीं दे रहे हम, सिर्फ नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो भी रिपीट कर रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। n 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। a कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो आंसर आएगा आपके पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 3 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा, एंड 2 से आप इसे काट दो 3 बार, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 20 और ये हो जाएगा आपका 2 4 420 आएगा, ठीक है। 420 इसका आंसर आएगा। मतलब इतने प्रकार से हम इस बनाना को अरेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब हम ना इसका उल्टा निकालेंगे। हमें फाइंड करना है कि जहाँ पे n अपीयर एक साथ अपीयर ना हो, बट हम उल्टा फाइंड करेंगे। हम फाइंड करेंगे जहाँ पे दोनों n हमारे एक साथ आ रहे हो, ठीक है। तो कंडीशन देखो कैसी बनेगी, मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो हमारे पास 7 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ड्रॉ हो गया है। तो मान लो कि n को हम ना ऐसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। n को हम एक साथ रखते हैं क्योंकि हम उल्टा निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं। तो अब इसको ना हम एक ही लेटर मान रहे हैं। सपोज कर लो इसको हम x से नाम, इसको हम x नाम दे रहे हैं, ठीक है। एक लेटर मान के चल रहे हैं, और बाकी जो बचे उसको एडजस्ट लिख लो, A B A S, यही बच गया क्योंकि 2 n को हमने साथ रख दिया। और हम निकालेंगे ऐसे कितने प्रकार से हम बना सकते हैं जहाँ पे 2 n क्या हो, 7 हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने लेटर हैं टोटल, इसको हम एक लेटर मान के चल रहे हैं इन दोनों को, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर 6 हो गए। और जहाँ पे एक कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, बाकी तो कोई रिपीट नहीं कर रहा। अब देखो अब कितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जहाँ पे n हमारे क्या हैं, एक साथ हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a जो है 3 बार रिपीट कर रहा है तो इसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इससे कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। 30 × 4
ये आ जाएगा 120। अब आपको क्या निकालना था, आपको तो निकालना था कि जहाँ पे n अपीयर ना हो एक साथ, तो आपको क्या करना है, टोटल, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से आपको क्या कर देना है, जहाँ पे n एक साथ आ रहे हैं उसमें से माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, 420 में से 120 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 300 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यानी कि इसमें 300 अरेंजमेंट बनेंगे जहाँ पे n क्या रहेंगे, 7 नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी ना मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, आप सबने ट्रायंगल इनक्वालिटी पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो क्या कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स का सम कर दे और उसका मॉडुलस ले लें तो वो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू होता है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ये होता है। तो एक प्रॉपर्टी ना माइनस में भी होती है, Z1 माइनस Z2, अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूँ तो भी ये इनइक्वालिटी रहती है हमारे पास। ठीक है, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, लेकिन हम यहाँ पे यही ये सेकंड वाली इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, Z माइनस 2y। ठीक, मैंने क्या किया, ये पहला वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा, ये जो सेकंड में है वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी जेड का मॉडुलस प्लस जेड माइनस 2i का मॉडुलस। ठीक है, अब हमें तो इसी की क्या निकालनी थी, मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो देखो ये हमें मिल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये वाले टर्म को। ठीक है, इसको जिसके अंदर दे रखा है, अब इस ब्रैकेट को खोलो पहले, तो जेड माइनस जेड प्लस 2i का मॉडुलस मिलेगा। ठीक है, ये लेस देन होगा किससे, इसी टर्म से, लिख देते हैं यहाँ पे जेड माइनस 2i। अब देखो इससे तो ये कट गया क्योंकि अपोजिट साइन में है। अब बचा क्या, 2i का मॉडुलस। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 2i। अब इसका मॉडुलस क्या होता है, 2 के इक्वल होता है, पढ़ा होगा आपने। तो 2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस जेड माइनस 2i का मॉडुलस। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, या तो 2 है या 2 से बड़ी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, यहाँ पे 2 है, और हमसे मिनिमम वैल्यू ही पूछी थी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, वो सॉरी थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में बस इतना ही।